आसिफ अली जरदार की भी आज ज़मानत हो गई और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो बयानिया लेकर हुकूमत में आई थी और उसके बाद जिस तरह के इक़दाम किए गए उसमें बहुत सारी कंट्रोवर्सीज़ भी सामने आई, क्योंकि जो बड़ी बड़ी अपोजिशन पार्टीज़ की लीडिंग टॉप टियर उनकी लीडरशिप थी वो ज़्यादातर या जेलों के पीछे जा चुकी है, कैद खाने में है या कैद खाने में जाने के इंतज़ार में है। कोई नोटिस पे है, किसी पे इन्वेस्टिगेशन हो रही है। अगर तरतीबवार गिनना शुरू करें तो नवाज़ शरीफ, शहबाज शरीफ, उनके साहबजादे, नवाज़ शरीफ साहब की साहबजादी मरियम नवाज़, इसके अलावा आसिफ अली ज़रदारी, उनकी बहन खुर्शीद शाह, शाहिद खाकान अब्बासी, मिफ्ता इस्माइल और उधर से ख्वाजा बरदरान और बहुत से और लोग, ख्वाजा साद रफ़ीक और उनके भाई सलमान और बहुत से और लोग, राना सनाउल्लाह, वो जेलों के पीछे हैं। ज़्यादातर तो नैब की वजह से, और राना सनाउल्लाह के ऊपर जो था वो ड्रग्स भी ऐसी कि बस ना ही पूछें, इतनी ढेर सारी ड्रग वो डिग्गी में डाल के, गाड़ी में डाल के मोबाइल घूम रहे थे। लेकिन अब ज़मानतों शुरू हुई हैं, तो ज़मानतों में नवाज़ शरीफ साहब पाकिस्तान से बाहर, शहबाज शरीफ साहब पाकिस्तान से बाहर, आसिफ अली ज़रदारी की ज़मानत हो गई। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा वो भी मालूम नहीं। तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का वो जो बयानिया था, कोई NRO नहीं होगा, कोई डील नहीं होगी, कोई ढील नहीं होगी, जिसको पकड़े उसको बीमारी शुरू हो जाती है, और वो इस तरह तज़हीक अमेज़ जो जुमले बोलते थे, वो उनका काम आज दरमियान में अधूरा रह गया। तो सियासी तौर पर उनके लिए एक बड़ा धचका होना चाहिए, एक के बाद एक जो ज़मानतों का अमल शुरू हो गया। और इसमें ज़्यादातर बढ़ौता इन मामलात को उन्होंने खुद ही दिया। वो कहते थे कि डील और ढील नहीं देंगे, कोई NRO नहीं देंगे। ये 3 लफ्ज़ सुनना चाहते हैं, NRO मांगते हैं। मुझे जिस दिन NRO कह दूंगा उस दिन बात ख़त्म हो जाएगी। और उनसे पूछा जाता था कि आपसे प्राइम मिनिस्टर से कि NRO मांग कौन रहा है, तो उसके बाद वुज़रा की एक फहरिस्त होती थी जो बयानात जारी करना शुरू करते थे। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वो मामला अगर इस नहज के ऊपर आ गया है, जिनको ये दावा करते थे कि अरबों रुपए की करप्शन हुई है, और पाकिस्तान में करप्शन बहुत हुई है, ये कहा जाए कि नहीं हुई तो ये भी झूठ होगा। लेकिन हम इनको कहते थे कि आप तफ्तीश करके उस स्टेज के ऊपर किसी सियासी शख्सियत को हाथ डालें जब आपके पास शवाहिद पूरे मजबूत हो। अब किसी भी ये जो लीडिंग पॉलिटिकल पर्सनालिटीज़ हैं, अगर ये कहा जाए कि सारे बड़े साफ़ सुथरे लोग थे तो ये भी बात दुरुस्त नहीं होगी। पाकिस्तान में करप्शन भी, पुअर गवर्नेंस थी, उसमें 80 की दहाई से वो पाकिस्तान में ये लोटा क्रेसी और वो हॉर्स ट्रेडिंग के मामला शुरू हुए थे, जिसमें पॉलिटिकल ब्राइब के मामला शुरू हुए। IGI कैसे बनी उसके मामला भी सबके सामने, उसको लेकर आज तक पाकिस्तान में ये सिलसिला चल रहा है। लेकिन जब आपको किसी बड़े कद्दावर सियासी शख्सियत को जेल के पीछे डालना है और ऑन दी चार्जेस ऑफ करप्शन डालना है, तो आपकी फ़ाइल तो पूरी होनी चाहिए, आपका पेपर वर्क तो पूरा होना चाहिए। पनामा पेपर से इब्तिदा करें तो JIT की जो रिपोर्ट थी, नैब वाले उसमें एक 70 का इजाफा नहीं कर सके, जिसकी वजह से एक उस इशू के ऊपर डिस्क्वालिफिकेशन हुई, जिसको कहते हैं कि पनामा का केस था, इकामा पे डिस्क्वालिफिकेशन हुई। पॉलिटिकल स्लोगन बन गया कि पनामा का केस था, डिस्क्वालिफिकेशन इकामा की बुनियाद पे हो गई। दूसरे जिस केस में सज़ा दी उसके ऊपर वो जज की वीडियो सामने आ गई हुई है, और उस केस के अंदर जब इतनी मुतनाज़ा किस्म की वीडियो सामने आ जाए, पीछे जान नहीं बचती। और शवाहिद करप्शन के अगर पूछें कि शवाहिद कहाँ हैं, शहबाज शरीफ को अंदर डाला था, सज़ा हो जानी चाहिए था ना जी। साफ़ पानी में, मेट्रो में कहते थे वो पता नहीं कितने अरब की करप्शन होगी, मुल्तान में और दूसरों में, तो सबूत तो आ जाता है ना, पता चलता है शहबाज शरीफ ने ये करप्शन की है तो उसको सज़ा हो गई। नवाज़ शरीफ के ये फ्लैट निकले थे तो पैसा कैसे लॉन्डर हुआ था उसकी सज़ा मिल गई। अब आसिफ अली ज़रदारी साहब के ऊपर पूरे वसूख से कहते थे कि 50 अरब से ज़ायद के फेक अकाउंट्स मिल गए, जाली अकाउंट्स हैं जिसमें अरबों रुपए की ट्रांजैक्शन और पूरे सबूत आ गए। और उसमें से एक अकाउंट, एक कंपनी ऐसी भी है जहाँ पर ज़रदारी को भी और शहबाज शरीफ साहब के बच्चों को, दोनों को मनी लॉन्ड्रिंग के लिए एक ही कंपनी को, एक ही चैनल को इस्तेमाल किया गया। तो अब अगर इतने सबूत है तो फिर तो बंदों को सज़ा होनी चाहिए थी, ज़मानत कैसे हो गई? तो ये जवाब आपको नहीं मिलेगा। फिर बताया जाएगा कि नैब था, नैब की अदालत थी, वहाँ से मामला हुआ, हमारा इसमें कोई कसूर नहीं है। लेकिन बुनियाद ये है कि कमज़ोर केस की बुनियाद के ऊपर अगर किसी के ऊपर कहा जाए उसने 100 अरब खा लिया, अंदर डाल दो इसको, लेकिन जब मामला है सबूतों का तो 1 रुपये का ना मिले तो फिर मसला होगा। मैं इसमें से किसी की सफाई नहीं दे रहा, लेकिन एक कमज़ोरी की निशानदेही कर रहा हूँ, जो एक पॉलिटिकल सेटबैक फॉर PTI उसकी बुनियाद डाल दी इस काम ने कि आप बग़ैर सबूतों, शवाहिद के बगैर जब आप गए और बंदों को अंदर डाल दिया, उसका अंजाम कार यही होना था। अब एक और सेटबैक शायद आइंदा आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा, और वो होगा जब शाहिद खाकान अब्बासी और मिफ्ता इस्माइल, जिसके ऊपर LNG केस के ऊपर इतनी अरबों डॉलर की बात शुरू हुई थी, जब वो भी धड़ाम से ज़मीन पे आके गिरेगा तो फिर एक और सेटबैक होगा। तो बुनियादी तौर पर या रिफॉर्म कर लें नैब को, या अपने पॉलिटिकल स्लोगन चेंज कर लें, अदरवाइज़ ये कॉस्ट आपको कंटिन्यूसली पे करनी पड़ेगी। इसके अलावा और कोई रास्ता हमें नज़र नहीं आता। जो आज हमारे साथ शुरा है प्रोग्राम में, हम कोशिश करेंगे कि 2 अलग-अलग सेगमेंट करें या एक ही में कंटिन्यूटी में इस इशू को डिस्कस करें कि ये जो सियासत आज हमें जहाँ ले आई है, इसको आगे कैसे बढ़ाना है।
अपोजिशन के जो मुतालबात हैं, जो वो नारे लगा रहे हैं, वो क्या रंग लाएंगे और पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम इस आने वाले दिन क्या खबर लेकर आएंगे।